इंडिया वर्सेस श्रीलंका ओडीआई की सीरीज भाई 3 मैचेस की सीरीज। रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल की वापसी हो चुकी है। टी20 तो व्हाइट वॉश कर दिया सूर्य कुमार यादव ने। अब आ चुके हैं बापू के बाद भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा कैप्टनसी कर रहे हैं। क्या कहेंगे भाई, कोई है चांसेस श्रीलंका के? भाई जब विराट नहीं था, जब कोहली और रोहित नहीं थे, तो श्रीलंका जीत गई थी। नहीं जीती तो अब कैसे जीतेंगे? और सर कोई तो चांस हो सकता है ना उनका। तो भाई अगर उनके भी तो सीनियर आएंगे ना। ये किन के सीनियर? श्रीलंका के। इन सीनियरों को 50 पे अलर्ट किया हुआ फाइनल में, तब सीनियर मर गए थे। मतलब आप अपने माइंड में सोच के बैठ चुके हैं भाई, बस जीत गया व्हाइट वॉश, जीत गया भाई, सीरीज कराने का फायदा ही नहीं भाई। ठीक है ना, वैसे इंडिया को डिक्लेयर कर दे कि भाई इंडिया अनबीटेबल है। इंडिया क्या है कि भाई आउट ऑफ द वर्ल्ड है, किसी और टीम के साथ खेल। जब तक रोहित शर्मा और विराट कोहली है भाई, ये हर मैच में भाई ये सर अब तो उनकी यंग भी जो है टी20 में देखें पार है, लेकिन नहीं पार है भाई। रोहित शर्मा से हारना ये भी एजाज की बात है कि हम उससे हार रहे हैं, ठीक है ना। वो जितना अच्छा प्लेयर है, तो श्रीलंका की तो छोटों ने बैंड बजा दिया टी20 सीरीज के अंदर। तो ओडीआई सीरीज के अंदर विराट कोहली, रोहित शर्मा और भाई कितने कितने बड़े नाम आ गए हैं। बुमराह और भाई ये तो कीमा कर देंगे उन लोगों का। बुमराह नहीं है, श्रेयस अय्यर आ गया इसके अंदर। तो मुझे लगता है भाईजान ये जो परफॉर्मेंस देंगे ना, वो श्रीलंका सारी जिंदगी याद रखेगा। क्या कहेंगे भाई, कोई है चांसेस श्रीलंका के? भाई जब विराट नहीं था, जब कोहली और रोहित नहीं थे, तो श्रीलंका जीत गई थी। नहीं जीती तो अब कैसे जीतेंगे? और सर कोई तो चांस हो सकता है ना उनका। तो भाई अगर उनके भी तो सीनियर आएंगे ना। ये किन के सीनियर? श्रीलंका के। इन सीनियरों को 50 पे अलर्ट किया हुआ फाइनल में, तब सीनियर मर गए थे। ये सीनियर चलने ये सीनियर इंडिया के घर में जाके विजिट हुए, अपने घर में इंडिया को बुला के विजिट हुए, अमेरिका में क्रिकेट खेली, वहां पे आ रहे। ये सीनियर को तब गैरत नहीं है। ओ भाई ये सीनियर ना तब पहले इंडिया से जीत चुके थे, ना श्रीलंका अब जीत सकती है। भाई कंपैरिजन ही नहीं बनता, बल्कि वो व्हाइट वॉश है ना, ये सर्फ एक्सल वॉश हो जाना है। ये ना निमरा पाउडर, वो वाशिंगटन पाउडर निमरा वाला वो ऐड हो जाना है। भाई मुकाबला नहीं है, रियलिटी ये है कि मुकाबला नहीं है। सीधी सीधी बात है। अगर है तो मुझे बताएं रिसेंटली श्रीलंका ने कब किसके अंदर दम है, किसके अंदर दम है इंडिया के साथ मुकाबला कर सके? किसी ना कंट्रीज के अंदर, किसी एशियन कंट्री के अंदर किसके एक टीम है। कौन? इंडिया भाई अपनी दूसरी टीम बना ले और खुद का मुकाबला करे। सर अपनी टीम अपनी टीम तो नहीं मुकाबला करेगी, सारी बात है। अगर दूसरी जीतनी होती तो भाई T20 वर्ल्ड कप में जीतती। ऑस्ट्रेलिया एक रहा है फाइनल में जाके, वरना वो रहते भाईजान एशिया कप में कोई रहती। अगर होती तो सामने होती, अगर कोई है तो भाई सामने आए। सामने नहीं है। श्रीलंका की आप बात करो, श्रीलंका तो ऐसे जैसे इंडिया और नेदरलैंड जिम्बाब्वे का मैच हो रहे हैं। अच्छा भाई तोहफे में इंडिया दे दे तो पता नहीं, वरना भाई अगर तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ एक मैं आपको गारंटी देता हूँ, इंडिया पहली बारी श्रीलंका को दे दे, आधे घंटे में मैच खत्म है। आधे घंटे में 50 आउट करेगा भाई। ब्रेक आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो 50? फाइनल में आपने हाईलाइट नहीं देखी, आपने फाइनल नहीं देखा एशिया कप का? जी देखा। आपने बाद में हालत नहीं देखी। मैं आप कैसे स्टैट्स दिखाते हैं, चीजें पता चल रही है भाई सामने, हर चीज नहीं मुकाबला बनता। और आप देख लेना, चले बैटिंग करता है इंडिया पहले, तो क्या स्कोर रन देगा? वही फिर तो कोई हिस्ट्री रिकॉर्ड लगाना चाहिए ना, 400 फिर ठोकना चाहिए श्रीलंका को। तो भाई करेगा कौन? चलो इंडिया मान लेता है, इंडिया ने 400 मारेगा कौन इंडिया की तरफ से? कोहली आ नहीं गया, रोहित आ नहीं गया, और भाई ये दो ही काफी हैं। दो ही भाई जितना रोहित मारता अकेला, उतना तो भाई पूरी टीम इकट्ठा नहीं कर सकती। 278 का हाईएस्ट रन है उसके। आप बताएं आपका कौन सा प्लेयर करता है डबल सेंचुरी? और भाई यही चीज़ है फ़र्क। आज भी इंडिया के पास 5 ऐसे बैट्समैन जो डबल सेंचुरी मार सकते हैं। आप श्रीलंका की टीम में एक बताओ जो 100 कर सकता है अगेंस्ट इंडिया? और भाई छोड़ दो, यहाँ पे जब इतना उन्होंने बॉल घुमाना है, और जो श्रीलंका के बॉल उनकी ऐसे उनकी मर्जी से जाती है इंडियन बॉलर्स की। भाई प्रैक्टिस है, चीजें हैं। आपके घर में स्प्रिंग तो लगा होगा, जब जैसे जहाँ चाहते दिमागों में हिटर्स के। तो हाँ ना, तो फिर ही कह रहे हैं। और भाई ये बच्चों वाली बात है, वही श्रीलंका के पास होते हैं। मैं तो सिर्फ आपकी मेंटालिटी पूछ रहा हूँ कि आप क्या कहते हैं कि स्प्रिंग लगे? ये हमें किसी बेवकूफ के बच्चे ने बात कर दी, वो पब्लिक में पकड़ ली। यार ये खुदू मैच हो रहे हैं, गली मोहल्ले के मैच, आईसीसी के मैच है। क्या आपको क्या लगता है मैं स्प्रिंग में बॉल डाल के आपको दूंगा? मैं आपको स्प्रिंग में बॉल में स्प्रिंग वो सॉरी यार, इतनी बड़ी खाचा के मुझसे दा भी नहीं हो रही। तो जिसने ये चवल मारी होगी वो क्या सोचता होगा? मैं आपको बॉल में स्विंग, वो क्या स्प्रिंग बॉल में स्प्रिंग वो डाल के दे देता हूँ। आप मुझे बॉल स्विंग करके दिखाओ, चैलेंज है। मतलब कि नहीं चूतियों वाली बात है भाई, वो लोगों ने कर दी है। ये हेटर्स हैं, और मुझे पता है वो कौन है। अपनों ने तीर चलाए हुए हैं, कमर को देखे, वो वाली बात है। तो भाई बात ही नहीं बनती, बेकार है ये चीजें। रियलिटी बेस ये है
जब 125 पे ऑल आउट हुई है इंडिया, पाकिस्तान क्या तो पाकिस्तानियों ने भी स्प्रिंग डाले हुए थे, ये बात सोचने वाली है। बाद में पाकिस्तान ऑल आउट होगी, उससे पहले नहीं हुआ। ये फिर मेरी बात सुने, पाकिस्तान को 115-20 नहीं चेज करने दिया, कल श्रीलंका को जो है वो नहीं चेज करने दिया, स्कोर थोड़ा सा स्कोर था 6 बॉलों पे 6, वो चेज नहीं करने दिया, फिर हम कैसे यकीन करें कि यार ये चीज़ें सारी ठीक चल रही हैं? और भाई मेरी बात सुने, पाकिस्तान ने या उनके बॉलर्स में टैलेंट इतना है। मेरी बात एग्जैक्टली ये चीज़ है, उनका डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफी, अकबर ट्रॉफी, सुल्तान ट्रॉफी, सर हनुमान ट्रॉफी, भगवत गीता ट्रॉफी, पता नहीं इतने नाम है ट्रॉफियों के यार। आप मुझे एक कहते ट्रॉफी और उसमें आपके प्लेयर नहीं खेलना पसंद करते, ये डिफरेंस है जिसकी वजह से आज वो कामयाब और आप नाकाम हो। सच्चाई बयान करो, ये अभी ये दुनिया की भाई सबसे बड़ी सच्चाई है कि इंडिया का कोई मुकाबला ही नहीं है किसी के साथ। भाई इंडिया जैसे एशिया कप में खेला, जैसे उधर ODI में खेला, T20 में खेला, T20 में खेला, जैसे भाई इंडिया ने हर जगह परफॉर्म किया। इंडिया के मुकाबले की कोई टीम नहीं है, पाकिस्तान की टीम सर ना सीना में कोई कंट्री है, ना एशियन कंट्रीज में कोई कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, अगर एशिया की बात करें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। पाकिस्तान की तो टीम वैसे ही टूटी हुई है, उनको तो प्लेयर ही नहीं मिल रहे, कौन से खिलाने। पीसीबी भाई यार उसको निकालो, सिलेक्टर को निकालो, उसको निकालो, उसको निकालो। मतलब इस टाइम कोई मुकाबला नहीं है। इस टाइम मैं कह रहा हूँ व्हाइट वॉश कोई मुकाबला ही नहीं है भाई किसी के साथ। भाई इंडिया का आप देख लें भाई, वो T20 की बिल्कुल ऑपोजिट टीम है, ठीक है ना, बिल्कुल और टीम है। और रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, और वनडे की बिल्कुल और टीम है भाई। केएल राहुल उनके पास इतना अच्छा प्लेयर है, ऋषभ पंत है, बिल्कुल ऐसे उनके पास विराट कोहली और जो रोहित शर्मा, उनकी तो भाई तारीफ ही जितनी कर लो उतनी कम है। उनकी तारीफ करने का भाई फायदा ही नहीं है कोई, मतलब वो तो वेल नोन है ऑलरेडी भाई, हर बंदा उनको जानता है, हर बंदा उनकी तारीफें करता है। मतलब आप अपने माइंड में सोच के बैठ चुके हैं भाई, बस जीत गया व्हाइट वॉश, जीत गया भाई, सीरीज कराने का फायदा ही नहीं भाई, ठीक है ना। वैसे इंडिया को डिक्लेयर कर दे कि भाई इंडिया अनबीटेबल है। इंडिया क्या है कि भाई आउट ऑफ द वर्ल्ड है, किसी और टीम के साथ खेला। जब तक रोहित शर्मा और विराट कोहली है भाई, ये हर मैच में भाई ये सर अब तो उनकी यंग भी जो है T20 में देखें पार है, इनकी नैया पार है भाई। को बहुत ही अनहोनी ना हो, बहुत अनहोनी ना हो, इंडिया हार जाए, बाकी इंडिया के हारने का कोई भाई चांस ही नहीं है। जो उनका प्लेयर डाल दिया केएल राहुल है, बिल्कुल ऐसी है। केएल राहुल वैसे मुझे पर्सनल एक बड़ा अच्छा प्लेयर है। केएल राहुल को भाई कहते हैं कि कोई ऑलराउंडर नहीं है, केएल राहुल को डाल दो। अगर ओपनर नहीं है केएल राहुल को डाल दो। अगर विकेट कीपर नहीं है केएल राहुल से विकेट कीपरी करा लो भाई। अगर टीम को लंबा चलाना तो केएल राहुल को भेज दो, ठीक है ना। अगर टीम डूब रही है केएल राहुल को, भाई केएल राहुल ही भाई उनका बहुत अच्छा प्लेयर है। वो विराट कोहली तो रोहित शर्मा उनकी तो एक बात ही अलग है ना, उनका तो लेवल ही अलग है। वो तो भाई इन प्लेयर्स की लीग से वैसे ऊपर चले गए हैं, वो तो लेजेंड्स वाली लीग में चलेंगे, ठीक है ना। जिस लीग में विवेट रिचर्ड और इमरान खान भाई, वो तो अब उस लीग में चले गए, ठीक है ना। सर मुझे ये बताइए, ठीक है मान लिया जी इंडिया व्हाइट वॉश करेगा, मेरे भी अपनी ऑब्जर्वेशन यही कि भाई व्हाइट वॉश कर सकता है इंडिया। मुझे ये बताएं, अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है जिस तरह श्रीलंका की बॉलिंग है, क्या लगता है कि भाई कोई 300-400 तक कोई हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं इंडिया? भाई अगर तो हिटमैन चल गया, ठीक है ना, तो शाहिद अफरीदी क्या तो क्रिस गेल क्या, सबके रिकॉर्ड टूटेंगे। अब जो उसने परफॉर्म करके वर्ल्ड कप ले आया है ना, वो वर्ल्ड कप के साथ होता रहा। आप हिसाब लगा लें उससे, उसका मोटिवेशन लेवल कहाँ गया, बिल्कुल ऐसी है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल उसका कहाँ होगा, बिल्कुल। तो भाई उसने छक्के मार मार के भुरकस निकाल लेना, ठीक है। अगर तो वो कहता भाई अगर मैं अपनी गलती से आउट होता हूँ जब, ठीक है ना, तो होता हूँ, कहते 5 ओवर मुझे पकड़ लो तो पकड़ लिया, नहीं तो फिर मैंने नहीं पकड़ा, फिर मैं नहीं पकड़ा जाना भैया, वैसे भी नहीं पकड़े जाते। आपने पूरी दुनिया को वक्ता डाला हुआ है भाई, कोई मुकाबला ही नहीं है, ठीक है ना। इंडिया मुझे लगता है कि हर मैच में 300-350 प्लस स्कोर मारेगा, अच्छा ठीक है। अगर भाई इंडिया के प्लेयर ना भी कुछ करें भाई, ये कहें कि एलो बल्ले तेज है, ठीक है ना, तो इंडिया के बॉलर ऐसे ब्लॉक किस्म के हैं ना, ऐसी उनके अंदर पता नहीं क्या बिजली दौड़ जाती है, वो भाई अगलों को खेलने नहीं देते। मतलब ना बॉलिंग में चलने देंगे ना बैटिंग में चलने, चले बैटिंग में तो 300-400 कर सकते हैं, बॉलिंग में क्या लगता है भाई कितने तक रोक सकते हैं? पहले तो उनको 55 में रोका हुआ है, लेकिन अब ओडीआई के अंदर क्या लगता है 100, 150, 200, 300 वो भी कोई अच्छा कर सकते हैं? हालांकि T20 में देखा जाए तो उन्होंने थोड़ा टफ मुकाबला किया है, तो क्या कहेंगे भाई? अगर तो आप देखें बैटिंग के हवाले से, अगर तो इंडिया अच्छा स्कोर पहाड़ जैसा स्कोर जिसको कहते हैं वो बना देगा, तो भाई वो वैसे ही प्रेशर में आ जाएंगे, उनसे खेला ही नहीं जाएगा। अगर तो इंडिया का स्कोर थोड़ा कम हुआ तो फिर मुझे लगता है वो 220 को 230 तक चले जाएंगे। अच्छा, मतलब थोड़ा बहुत कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फिर कर लेंगे अगर इंडिया का स्कोर बहुत ज्यादा ना हुआ। अगर तो रोहित शर्मा ने मार मार के बुरकस निकाल दिया, फिर तो वैसे ही भाई अगले बंदे
जाएगा इतने छक्के खा के, वैसे उनका मोराल डाउन हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। सर सबसे डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन आपने मुझे एक बताना है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, उसके बाद केएल राहुल, जायसवाल, शुभमन गिल, कौन सा सबसे डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है? भाई आप सिनेरियो बताए ना उस हिसाब से। बैट्समैन में बताना है आपने। छक्कों में, छक्कों में तो छक्कों में या वैसे ही सबसे तगड़ा बैट्समैन? छक्कों में नो डाउट भाई हिटमैन विराट कोहली, प्रेशर में भाई नो डाउट विराट कोहली, और केएल राहुल भी उसके साथ खड़ा हो जाए। और बॉलिंग में अर्शदीप को आप रैंक करेंगे ज्यादा, अक्षर पटेल को रैंक करेंगे आप? अर्शदीप यार, अर्शदीप नो डाउट। अर्शदीप ने जो बैटिंग बॉलिंग की है ना भाई T20 में, बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप में, कहते हैं कि यार ये पहले कहते थे ये उस लीग का बॉलर नहीं है। अब भाई बड़े बड़े जो तजियाकार है जो क्रिकेट के, भाई वो मानते हैं कि अर्शदीप अब बॉलर बेहतरीन बन चुका है भाई, बहुत बड़ा बॉलर है। बिल्कुल ना, ये आने वाले दौर का वसीम अकरम है। उन्होंने T20 के अंदर छोटे बच्चों ने नहीं उन्हें बख्शिश दी, तो मुझे लगता है ओडीआई वाले जो हैं वो तो कीमा कर देंगे उनका, जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस देंगे। पर ओवरऑल अगर बात की जाए तो भाई रोहित शर्मा से मुझे लगता है कोई भी टीम का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। रोहित शर्मा का एक माइंडसेट जो है वो क्रिकेट को लेकर एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। तो आई होप के क्यों आखिर क्यों जो है वो आपका 100% ही जो है वो इंडिया है, क्यों जो है वो आप श्रीलंका को बिल्कुल ही जो है वो 0% दे रहे हैं जीतने की? मुझे लगता है सर कि रोहित शर्मा जो है ना उसका एक माइंडसेट ऐसा बन गया, पूरी आप देखिए टीम के साथ पूरी टीम ही रोहित शर्मा बनी हुई है। उनका माइंडसेट रहता है। और गौतम गंभीर जो आ गया हुआ है वो बंदा जो माइंडसेट है, बॉलर को बैटर बना देता है, बैटर को बॉलिंग को पकड़ा देता है। सूर्य कुमार यादव को जिसकी के तो 2 एंड वाली विकेटें वो ले गया लास्ट ओवर में। भाई कौन सोच सकता है सूर्य कुमार यादव बॉलिंग कर सकता है? बिल्कुल। मुझे लगता है उनकी जो माइंड और उनकी जो मैनेजमेंट है और उनका जो माइंड सेट बना हुआ है क्रिकेट को लेकर, उन्होंने कहा भाई सारी दुनिया के कप हम नहीं जीतने और बादशाह जीतने। जितने भी जो है वो जितनी भी सीरीज हो रही है एशिया कप से लेके अभी तक भाई उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। नो डाउट इंडिया की बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, नो डाउट के भाई बहुत बड़े बड़े सीनियर प्लेयर्स आ चुके हैं इंडिया की इस टीम के अंदर, ओडीआई के अंदर, लेकिन फिर भी श्रीलंका के भी तो सीनियर प्लेयर आ रहे हैं, वो क्या कमबैक नहीं कर सकते? क्या उनमें दम नहीं है? सर मुझे लगता है कि श्रीलंका भी अच्छी बॉलिंग है और अच्छे तरीके से बैटिंग थोड़ी उनकी अच्छी है। उन्होंने T20 के अंदर अच्छा मुकाबला किया इंडिया का, पर सीनियर के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं। सीनियर के सामने कोई मुकाबला नहीं बनता ही नहीं है। मुझे लगता है कि श्रीलंका एक छोटी टीम है और इंडिया जो है उसने पूरी दुनिया को नचाया अपनी उंगलियों पे, तो इंडिया के साथ हम कंपैरिजन कभी नहीं कर सकते। सर जिस तरह के इनके पास बैट्समैन है ओडीआई के अंदर, अब उनके आगे केएल राहुल आ गए, श्रेयस अय्यर तो वो है जो कि केएल को विन करवा के आया होगा, ठीक है। उसके बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल। क्या लगता है कि ओडीआई के अंदर कोई हिस्ट्री, कोई रिकॉर्ड, कोई इस तरह का कोई बनने वाला इंडिया की तरफ से? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि अभी तो इंडिया थोड़ा सहजे सहजे रहेगा, क्योंकि इतना ज्यादा भी नहीं जलील करना श्रीलंका को। पर यह है कि जो रिकॉर्ड तोड़ना रोहित शर्मा ने वो तोड़ दे, छक्कों वाला शाहिद अफरीदी का, और दूसरा क्या नाम है मुझे उसका नाम भूल गया बैटर का, तो उसका तोड़ दे। बाकी कोई टेंशन नहीं है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। और जो बॉलिंग लाइन है इंडिया की, ठीक है, अक्षर पटेल, उसके बाद अर्शदीप का तो आपने जादू देखा है जो कि भाई T20 वर्ल्ड कप के अंदर करके आया। क्या लगता है हर्षित राणा आ गया वापस, क्या लगता है कि भाई जिस तरह की इनकी बॉलिंग लाइन है काबू करने के अंदर कामयाब रहेंगे या काबू कर सकते हैं? है इंडिया के बॉलिंग लाइन के अंदर दम? देखिए मुझे अर्शदीप सिंह के अंदर वो लगते हैं जेम्स के, वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दिखा सकता है, क्योंकि अर्शदीप सिंह एक मंजा हुआ प्लेयर है। तो बॉलिंग की लाइन में इंडिया काफी आगे है, बैटिंग में भी आगे है। तो मुझे लगता है फिलहाल बैटिंग डोमिनेट करेगी, क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली है। और बॉलिंग इंडिया का कोई ऐसा लाइन है, कोई बॉलर है, कोई बैट्समैन है जो कि जिसको हम कह सकते हैं कि यार वीक कड़ी है इंडिया की, जहां से जो है वो श्रीलंका मैच जिससे लेके जा सकता है, जिसका जो श्रीलंका को फायदा? विराट कोहली फिलहाल लग रहे हैं, क्योंकि T20 के अंदर बड़ी पूछना जो कमजोर कड़ी है, जो अच्छा जो श्रीलंका को भारी पड़ सकता है कि जो श्रीलंका के लिए फायदेमंद हो सकता है। मुझे लगता है विराट कोहली लगता है। वीक प्लेयर कौन सा इंडिया का? विराट कोहली लग रहा है, क्योंकि T20 के अंदर उसने क्या किया मुझे बताएं। अच्छा, पूरे T20 के अंदर उसने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं ना दी, तो फाइनल में तो देखे गया। फाइनल में एक मैच में दे दे तो क्या होता है? मुझे नहीं लगता कि एक मैच की परफॉर्मेंस होती है। बहरहाल और विराट कोहली के बारे में, हाँ जी, विराट कोहली अब भाई साबित करके दिखाओ, परफॉर्म करके दिखाओ, ओडीआई में हम मानेंगे आपको, फिर मानेंगे। सारी जिंदगी मनाते ही रहे, अभी भी आपको मनाना है उन्होंने। सर देखें अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, हम खड़े हैं। जिन्होंने परफॉर्म किया हम उनकी तारीफ करें, जो नहीं किया उन्होंने नहीं किया। तो विराट कोहली आप कह रहे हैं कमजोर कड़ी? विराट कोहली एक अच्छा प्लेयर है, पर अभी जो है उसका डाउनफॉल चल रहा है। अच्छा परफॉर्म करे, अच्छी ट्रेनिंग करे तो कम्पीट कर सकते हैं। जिसका डाउनफॉल चल रहा हो फाइनल में चल सकता है, शायद हो सकता है। तो चला तो है वो फाइनल में। अब कहाँ चला है? फाइनल में 70 स्कोर की वजह से तो वो जीते हैं। ठीक है, मान लिया भाई विराट कोहली चल जाएगा।